कहानी का शीर्षक रहस्यमयी चोर। गांव के एक कोने में रामू काका की एक छोटी सी दुकान थी। वो अपने ईमानदार स्वभाव और नेक दिल के कारण पूरे गांव में मशहूर थे। एक दिन उनकी दुकान से कुछ पैसे चोरी हो गए। रामू काका ने सोचा कि शायद गलती से कहीं गिर गए होंगे, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से पैसे गायब हो गए। अब रामू काका को शक हुआ कि कोई चोर उनकी दुकान में घुस रहा है। रामू काका ने यह बात अपने खास दोस्त मोहन को बताई। मोहन गांव का सबसे चालाक व्यक्ति था। उसने कहा, रामू काका, तुम चिंता मत करो, हम चोर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाएंगे। उस रात मोहन और रामू काका ने दुकान में एक कोने में छिपकर बैठने का फैसला किया। रात का अंधेरा घिर आया। दुकान के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। दोनों एकदम सतर्क थे। अचानक दरवाजे की हल्की चरमराहट सुनाई दी। किसी के कदमों की धीमी आवाज उनके कानों में पड़ी। दोनों की सांसें रुक सी गईं। क्या यह चोर है? दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक छाया अंदर दाखिल हुई। रामू काका ने मोहन की ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, ये वही है जिसने मेरे पैसे चुराए हैं। मोहन ने सिर हिलाया, परंतु जब चोर ने अपना चेहरा घुमाया तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह चोर कोई और नहीं, बल्कि गांव का सबसे ईमानदार व्यक्ति श्याम था। रामू काका चौंक गए। श्याम, तुम? ये तुमसे उम्मीद नहीं थी। श्याम ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ा रहा। मोहन ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और कहा, सच सच बताओ, क्यों चोरी कर रहे हो? श्याम की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं मजबूर था। मेरी माँ बहुत बीमार है और मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मैंने सोचा, अगर मैंने कुछ पैसे ले लिए तो शायद किसी को पता नहीं चलेगा। रामू काका की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने श्याम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर तुमने मुझसे मदद मांगी होती तो मैं खुद तुम्हें पैसे दे देता। चोरी करके तुमने खुद को और हमें धोखा दिया है। मोहन ने कहा, चलो अब देर मत करो, हम सब मिलकर तुम्हारी माँ का इलाज करवाएंगे। श्याम ने सिर झुका